हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो ने डाइटियान के सामने एक सोल स्पिरिट बनाकर दिखा दिया था, जिससे तो सारे के सारे सोल बीस्ट और सोल मास्टर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से सोल मास्टर्स को एक्स्ट्रा ताकत मिलेगी, जबकि साथ ही साथ सोल बीस्ट को भी इस तरह से मरना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने इस काम को अच्छे से फ्लो करवाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर दी थी, जिसको यूहो स्पिरिट पगोडा टावर के नाम से शुरू करता है। यूहो ने उन लोगों को सोल स्पिरिट टेक्निक सिखा दी थी ताकि वो आने वाले सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट खुद बना सके। इसके बाद यूहो स्टारडो फॉरेस्ट को छोड़कर जाना चाहता था, जहां जाने से पहले डाइटियान ने यूहो को रिवर्स ड्रैगन स्केल भी दे दिया था, जो कि एक पावरफुल प्रोटेक्शन लॉकेट के सिवाय एक ट्रैप भी है। मगर दूसरी तरफ यूहो को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो वापस आने के बाद मिस्टर बीबी को अपने साथ लेकर सनसेट फॉरेस्ट में मौजूद आइस एंड फायर पूल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात फिर से मिस यू से हुई और यहाँ पर मिस्टर बीबी ने उसे सब कुछ बता दिया था कि उसे अपनी एक प्यारी तांगिया की जान बचानी है, जिसके लिए मिस्टर बीबी को 2 हर्ब चाहिए थे। उनमें से एक तो मिस यू है और दूसरे हर्ब के बारे में मिस्टर बीबी खुद भी नहीं जानता था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर मिस यू यूहा और मिस्टर बीबी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किस हर्ब की तलाश कर रहे हो। ये सुनकर तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन मिस यू जवाब देते हुए कहती है कि बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, लेकिन तुम जिस हर्ब को ढूंढ रहे हो वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं। उस हर्ब को ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर हर्ब के नाम से जाना जाता है, जो की ब्लू सिल्वर ग्रास क्लैन का सबसे ज्यादा सुपीरियर हर्ब है। तुम्हारी बातों से ही मैं समझ गई थी कि तुम उसकी तलाश कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि यकीनन तांगिया के पास में ब्लू सिल्वर ग्रास की ही मार्शल सोल होगी और तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए यकीनन कि तुम्हारी लवर की बॉडी में किसी तरह का पॉइजन भी मौजूद है, जहां पर तुम मेरा इस्तेमाल करते हो उसकी बॉडी से पॉइजन को रिमूव करना चाहते हो। लेकिन अगर पॉइजन रिमूव हो भी गया तब भी उसे जगाने के लिए ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास जरूरी होगा, वरना उस इवल पॉइजन को निकालने के चक्कर में उसकी लाइफ फोर्स भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इवेंचुअली तुम अपनी लवर को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर बीबी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि हाँ मिस यू, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि आखिर मुझे ये ब्लू सिल्वर एम्परर कहाँ मिलेगा। मिस यू की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि ब्लू सिल्वर एम्परर कोई आम हर्ब नहीं बल्कि वो एक सुप्रीम रूलर है ब्लू सिल्वर ग्रास क्लैन का, और इस तरह के सुप्रीम रूलर हर एक एरा में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं, आज से 10,000 साल पहले। जो कि उस एरा की सिल्वर ग्रास एम्परर सुप्रीम रूलर थी वो कोई और नहीं बल्कि हमारे एंसेस्टर सी गॉड टैंगसेंग की मदर थी। पर जब एंसेस्टर टैंगसेंग एक गॉड बन चुका था तो उसके गॉड रेल्म में जाने के बाद उसकी मदर भी असेंड कर चुकी थी, और उनके जाने के बाद मैं ये नहीं बता सकती कि ब्लू सिल्वर ग्रास क्लैन में अगला ब्लू सिल्वर एम्परर कौन बना होगा, वो तो तुम्हें खुद तलाश करना ही होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज दे सकती हूँ, और ये कहते साथ ही मिस यू ने फौरन से अपनी बॉडी से कुछ पोलन बाहर की तरफ निकालना शुरू कर दिया, जिसे वो कंडेंस करते हुए एक स्पिरिट पिल में कन्वर्ट कर देती है। साथ ही साथ मिस यू बताने लगी कि ये स्पिरिट पिल है, इसके अंदर मेरा पोलन मौजूद है, तुम मेरे इस पोलन का जब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, ये बिल्कुल मेरी तरह काम करेगा। इसका इस्तेमाल करते हुए तुम कई तरह के पॉइजन्स को क्योर कर सकते हो। ये सुनकर तो मिस्टर बीबी काफी सारा खुश हो गया और वो आगे की तरफ आते हुए इस मेडिसिन को एक्सेप्ट करते हुए मिस यू का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर मिस यू मिस्टर बीबी को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारी लवर की स्पिरिट पर इवल पॉइजन लग चुका है, तुम बेशक मेरी स्पिरिट पिल का इस्तेमाल करते हो उसकी स्पिरिट के ऊपर से इवल पॉइजन को तो डिटॉक्सिफाई कर लोगे, लेकिन ऐसा करने के बाद उसकी स्पिरिट बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगी, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर को भी ढूंढना होगा ताकि तुम उसकी स्पिरिट को दोबारा से ठीक कर सको। इन दोनों प्रोसेस के बीच में तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि एक बार उसकी बॉडी से पॉइजन रिमूव हो जाए उसके बाद उसकी लाइफ फोर्स काफी तेजी के साथ ड्रेन होने लगेगी। अब चूंकि ये सारी बातें मिस्टर बीबी और यूहो ने सुन ली थी, तो इसलिए वो मिस यू को अलविदा करते हुए कहते हैं कि ठीक है, फिर हमें यहाँ से चलना होगा। अगर इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के दौरान हमें कोई मुश्किल आई तो हम तुम्हारी मदद लेने के लिए वापस जरूर आएंगे। और ये कहती ये दोनों वहाँ से अभी जाने लगे थे, मगर तभी अचानक साइड से किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि इन दोनों से कह रहा था कि प्लीज रुक जाओ। ये सुनकर यूहो और मिस्टर बीबी जब वहां से आइस पूल की तरफ देखने लगे तो उसके अंदर से एक स्टारी मिस्टीरियस आइस ग्रास निकलकर बाहर आ गया, जो कि यूहो की तरफ देखते हुए कह रहा था कि यूहो, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ये सुनकर तो यूहो थोड़ा सा हैरान हो गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो। इस पर वो स्टारी मिस्टीरियस आइस ग्रास यूहो को जवाब देते हुए कहती है कि मैंने उस स्नो गर्ल को देखा है, जो कि पहले एक स्नो
एम्प्रेस हुआ करती थी, उसके बाद तुमने उसे अपने एक सोल स्पिरिट में कन्वर्ट करते हुए खुद के साथ रख लिया। मैं भी तुम्हारे साथ एक सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना चाहता हूँ। यूहो यहाँ पर स्टारी मिस्टीरियस आइस ग्रास की ये सारी बातें सुनने के बाद उसके साथ सोल स्पिरिट का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने लगा, जो कि पहली बार होगा। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सोल बीस्ट के साथ ही अब तक यूहो ने जनरेट किया है, उसे मालूम नहीं था कि वो सोल प्लांट्स के साथ भी ऐसा काम कर सकता है। पर दूसरी तरफ ये स्टारी मिस्टीरियस आइस ग्रास यूहो के साथ जुड़ने के लिए तैयार था। वो यूहो से कह रहा था कि मैं यहीं पर पैदा हुआ और इसी वजह से मैं बाहर की दुनिया कभी भी घूम नहीं पाया। हालांकि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा बड़ी और खूबसूरत है, जो कि मैं देखना चाहता हूँ। इवन कि मैं गॉड रेल्म में भी जाना चाहता हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि शायद ये सब कुछ मेरी किस्मत में नहीं है या फिर ये सब करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन पिछली बार जब तुम यहाँ पर आए तो सब कुछ बदल गया। मैंने अपनी आंखों से देखा एक ऐसे लड़के को जो कि बिना कुछ सोचे समझे फौरन से एक्सट्रीम फायर को पी गया, इवन ये जानते हुए भी कि उसके पास ऑपोजिट एक्सट्रीम आइस की एट्रीब्यूशन है। यूहो सच कहूं तो पिछली बार ही मैं तुमसे पूरी तरीके से इंप्रेस हो चुका था। तुम वो लड़के हो जो कि फ्यूचर में काफी कुछ कर सकते हो। इवन कि मुझे लगता है कि एक न एक दिन तुम आने वाले फ्यूचर में गॉड जरूर बनोगे और मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ते हुए गोल्ड रेल्म में जाना चाहता हूँ। पिछली बार तो मैं हिम्मत जुटाकर तुम्हारे साथ नहीं आ पाया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था और इस बार मैं तुम्हारे साथ बाहर की दुनिया में जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करूंगा ताकि इस बार मैं तुम्हारे साथ बाहर की दुनिया में जा सकूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान दोनों की बॉडी से काफी जरा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। यूहो भी यहाँ पर स्टार मिस्टीरियस आइस ग्रास की सारी कहानी सुनने के बाद कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरे यकीन है कि आने वाले फ्यूचर में मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये सब कहते हुए यूहो स्टार मिस्टीरियस आइस ग्रास के साथ सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने लगा, जो कि पूरे 1 लाख साल पुराना हर्ब था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्टारी मिस्टीरियस आइस ग्रास धीरे धीरे करके क्यूट से स्पिरिट में कन्वर्ट होने लगा, जबकि दूसरी तरफ इस न्यू सोल स्पिरिट के बनने की वजह से यूहो को भी 2 रेड कलर के सोल रिंग्स मिल चुके थे, जो सब देखकर तो मिस यू और मिस्टर बीबी दोनों ही शॉक हो गए थे। लेकिन मिस्टर बीबी देखता है कि सिर्फ यही नहीं, यूहो के राइट लेग पर एक सोल बोन भी आ चुका था, जिसकी कल्टीवेशन भी 1 लाख साल पुरानी थी। ये सब चीजें तो यूहो को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुकी थी, इसलिए मिस्टर बीबी यूहो को कांग्रेचुलेशन कहने लगा, क्योंकि यूहो के अब दोनों मार्शल सोल स्पिरिट के पास ही 7-7 सोल रिंग्स थे और इवन कि यूहो को एक नया प्यारा सा क्यूट दोस्त भी मिल चुका था, जिसे यूहो स्टार अनीस का नाम देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो मिस्टर बीबी से कहने लगा कि चलो हम यहाँ से अब चलते हैं, जो सुनने के बाद ये दोनों ही अपने सोल गाइडेंस विंग्स एक्टिवेट करके वहाँ से उड़ चले, जबकि पीछे की तरफ मिस यू और उसके साथी तो ये सब देखते हुए कह रहे थे कि वाओ वो सब कितना जरा अमेजिंग था। इसके बाद दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यूहो और मिस्टर बीबी पर आ जाता है, जो कि उड़ते उड़ते काफी दूर तक आ चुके थे। लेकिन अचानक यूहो रुकते हुए मिस्टर बीबी से कहता है कि सीनियर ब्रदर, अब यहाँ से हम दोनों को अलग होना होगा। मैं तुम्हारे साथ वापस टांग सेट नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे मिस टांग वुटोंग से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मुझे माफ करना। इस पर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझता हूँ, इसलिए बिना टेंशन के जाओ। अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो बस सिर्फ एक लेटर भिजवा देना, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, टांग सेट हमेशा तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। जो सुनकर तो यूहो भी खुश हो गया और वो मुस्कुराते हुए हाउटियान क्लियर स्काई सेक्ट की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहो कह रहा था कि टांग वुटोंग मैं आ रहा हूँ। इसके बाद कुछ दिनों के सफर के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार यूहो वहाँ पर पहुंच गया, लेकिन हाउटियान सेक्ट के दरवाजे पर आती है अचानक कई सारे डिसाइपल उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर वेलकम नहीं किया जाता, इसलिए तुम यहाँ से वापस चले जाओ। यहाँ इन सबके सब डिसाइपल्स के हाथों में हैमर्स मौजूद थे और यूहो को वो लोग इस तरह से धमकी दे रहे थे। यूहो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उन डिसाइपल से कहता है कि मैं बस सिर्फ यहाँ पर टांग वुटोंग से मिलने के लिए आया हूँ, मेरा कोई भी इंटेंशन लड़ने का नहीं, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दो। ये सुनकर उनमें से एक डिसाइपल गुस्सा होते हुए कहती है कि पिछली बार जब हमारी यंग मास्टर को तुम अपने साथ लेकर गए थे तो तुमने उसे इतनी बुरी तरीके से घायल करके वापस लाया, और ये सब होने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि हम वो सब बुला देंगे और इस तरह से तुम यहाँ पर दोबारा आ सकते हो। ये नहीं होने वाला, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। उस लड़की की ये कहती है अचानक से वहाँ पर और भी कई सारे डिसाइपल्स आ चुके थे, जो कि सबके सब यूहो को धमकाते हुए कह रहे थे कि चले जाओ यहाँ से, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, वरना बाद में ये मत कहना कि हमने तुम्हें वार्न नहीं किया था। ये सब सुनकर तो अब यूहो को भी गुस्सा आने लगा। वो किसी को भी खुद के और मिस टांग वुटोंग के दरमियान नहीं आने दे सकता, इसलिए यूहो गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ दो। और ये कहती है यूहो ने अपनी सोल रिंग्स और पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दिया, जहाँ पर यूहो के 1 लाख साल पुराने सोल रिंग्स को देखकर तो वो डिसाइपल्स थोड़े से घबरा गए। यूहो की पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि यूहो यहाँ पर कोई भी एक्शन कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर नियो और मास्टर टाई आ गए, जो कि आते साथ ही कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ यूहो भी उन्हें देखकर फौरन से उन्हें ग्रीट करने लगा।
साथ ही साथ यूहो अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए कहता है कि अंकल न्यू और अंकल टाई, मैं यहाँ पर सिर्फ टांग वुटोंग से मिलने के लिए आया हूँ। इस पर अंकल न्यू यूहो को जवाब देते हुए कहते हैं कि यूहो यहाँ से वापस लौट जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं बचा और तुम्हें यहाँ पर वेलकम नहीं किया जाता। ये सुनकर तो यूहो को लगता है कि शायद टांग वुटोंग को कुछ हो गया और वो परेशान होते हुए कहता है कि कहीं टांग वुटोंग को कुछ हुआ तो नहीं, मुझे बताओ, मुझे जानना है। ये सुनकर अंकल टाई यूहो को गुस्से में जवाब देते हुए कहते हैं कि टांग वुटोंग से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। यूहो समझ पा रहा था कि आखिर वो लोग क्यों गुस्सा है, इसलिए वो जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं टांग वुटोंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और ये मेरी गलती है, इसके लिए आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज एक बार मुझे मिस टांग वुटोंग से मिलने के लिए दे। ये सुनकर अंकल टाई गुस्सा होते हुए तीसी के साथ टेलीपोर्ट होकर यूहो के सामने आते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा और इस बात को साबित करना होगा कि अब तुमने खुद को इतना ताकतवर कर लिया है कि इस बार तुम टांग वुटोंग को प्रोटेक्ट कर सको। ये सब कहते हुए अंकल टाई यहाँ अपने जायंट एप टाइटन बीस्ट की पावर्स को अनलीश कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी और यूहो तो ये सब खामोशी के साथ देख रहा था। मास्टर चाइस समझ गए थे कि यूहो मुझसे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अभी वो पलटकर वहां से जाने लगे थे, मगर अचानक ही यूहो उनसे कहता है कि रुक जाइए। जो सुनकर अंकल टाई गुस्सा होते हुए कहता है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम मुझे हरा सकते हो। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि अंकल टाई, मैं जानता हूँ कि आप एक सुपर टाइटन लेवल डोलो सोल मास्टर हो, जिनका रैंक कम से कम भी 98 होगा और मैं अभी तक लेवल 70 पर हूँ। हम दोनों का पावर लेवल गैप काफी ज्यादा बड़ा है, मगर टांग वुटोंग से सिर्फ एक बार मिलने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो अंकल टाई पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है कि चलो ठीक है, फिर एक बार कोशिश करके देख लो। दूसरी तरफ यूहो भी उनकी ये बात सुनने के बाद फौरन से यहाँ पर अपनी डेस्टिनी आई की पावर एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर तो अंकल टाई भी अपने मन ही मन में यूहो से इंप्रेस होते हुए कह रहे थे कि इस लड़की के पास डेस्टिनी की भी पावर आ गई, मगर फिलहाल के लिए वो यूहो पर जरा सा भी रहम नहीं खाने वाले थे और इसलिए हम देखते हैं कि अंकल टाई ने फौरन से अपने 9 सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर दिया, जिनमें से 8 ब्लैक और एक रेड कलर का सोल रिंग था और इनकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। यूहो अभी ये सब सोच ही रहा था, मगर जैसे ही वो सामने की तरफ देखने लगा, अंकल टाई ने उस पर एक पावरफुल पंच चल दिया था, जिस खतरनाक पंच को डॉज करने के लिए यूहो हवा में जंप कर देता है, मगर अंकल टाई रुकने वाला नहीं था और वो तेजी से यूहो के पीछे चला गया। यूहो भी अपने डार्क गोल्डन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए अंकल टाई पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि अंकल टाई ने यूहो का हाथ पकड़ लिया और वो उसे घुमाते हुए तेजी से पहाड़ों पर दे मारता है, जिससे यूहो ने कैसे तैसे खुद को संभाल लिया। ये देखकर अंकल टाई यूहो से कहता है कि दोबारा कोशिश करो, ये काफी नहीं था। यूहो भी समझ गया था कि उसे सीरियस होना होगा और इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने डेस्टिनी आई के सोल इंपैक्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए फौरन से अंकल टाई पर हमला कर देता है। इस अटैक से टकराती अंकल टाई किसी तरह की इल्यूजन के अंदर फंस गए थे, जहां पर हम देखते हैं कि अंकल टाई गुस्सा होते हुए जैसे यूहो पर हमला करने के लिए दोबारा से आगे की तरफ जंप करने लगे, तो इससे पहले कि वो यूहो के पास पहुंच भी पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने काफी कूल तरीके से अपने 6 स्पिरिट स्किल को एक्टिवेट कर लिया, जिस टेक्निक को वो डेस्टिनी सोल डिप्रीवेशन टेक्निक कहता है। इस टेक्निक की वजह से अंकल टाई की सोल उसकी बॉडी से निकलते हुए पीछे की तरफ दिखेली गई, जो सब बाहर से अंकल न्यू भी देख रहा था, जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि यूहो अंकल टाई पर आगे की तरफ बढ़ते हुए लगातार अटैक्स पर अटैक्स करने की कोशिश करता है, मगर चूंकि वो स्ट्रेंथ में यूहो से ज्यादा है तो वो आसानी के साथ यूहो को जमीन की तरफ धकेल देते हैं। साथ ही साथ वो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड लेकर यूहो की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूहो ने अपनी डेस्टिनी स्कल बोन के स्किल का इस्तेमाल किया, जिसे सोल एक्सप्लोजन शॉक टेक्निक कहते हैं, और इसका इस्तेमाल करते हुए हवा में उन सारे के सारे एस्ट्रॉइड्स को तबाह कर चुका, जबकि साथ ही इसी अटैक से हिट होते हुए अंकल टाई भी पीछे की तरफ आ गिरे थे। अब अंकल टाई को समझ आ गया था कि ये सारी की सारी फाइट किसी इल्यूजन के दरमियान हो रही है और मुझे इस इल्यूजन को तोड़ना होगा, इसलिए हम देखते हैं कि वो फायर के कई सारे बड़े बड़े टोर्नेडोस अपने आसपास समन कर देता है, जो कि बात बिल्कुल सही भी थी। ये सारी की सारी फाइट उनके दिमाग में चल रही है, जबकि बाहर की तरफ यूहो ने उन्हें ट्रैप करके रखा हुआ था। अचानक उस ट्रैप के बीच क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, जो देखकर यूहो समझ गया था कि वो अंकल टाई को ज्यादा देर तक इल्यूजन में नहीं ट्रैप कर पाएगा, इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने फौरन से अपने डेस्टिनी जजमेंट स्किल को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो अंकल टाई को हिट करना चाहता था, मगर तब तक अंकल टाई खुद को आजाद करवा चुका था और ये सब देखकर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में भड़कते हुए यहाँ पर उस डेस्टिनी जजमेंट को बीच में से चीरते हुए यूहो के पास आ गए, जहाँ पर पहुंचते साथ ही वो अपने फियर्सिंग पंच से यूहो को हिट करना चाहते थे।
दूसरी तरफ यूहो भी ये देखकर अपने फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर चूंकि यूहो की स्ट्रेंथ अंकल टाई से कम थी, इसलिए वो इस अटैक से हिट होते हुए उड़ता हुआ पीछे की तरफ जमीन पर जा लगा, जिसकी वजह से यूहो को काफी इंजरीज हो चुकी थी। साथ ही साथ फाइट की वजह से उसकी सोल पावर भी डिप्लीट हो चुकी है। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो का नया दोस्त स्टार अनाइस फौरन से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया, जो कि अपनी एक ऑक्टागोनल आइस सोर्स कंडेंसेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा। इस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टारी मिस्टीरियस आइस ग्रास ने यूहो की सारी सोल पावर रिस्टोर कर दी थी, जिसकी वजह से यूहो की बॉडी पर जितने भी जख्म थे वो भी फौरन से हील हो गए। दूसरी तरफ मास्टर न्यू तो ये देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि ये तो एक इमोर्टल हर्ब स्टार मिस्टीरियस आइस ग्रास है, जिसने यूहो की सारी सोल पावर को रिस्टोर कर दिया। आखिर ये इसकी मदद क्यों कर रहा है और ये इसके पास आया कहां से? दूसरी तरफ ठीक होने के बाद यूहो स्टार अनाइस को वापस से रखते हुए फौरन से अपने एम्परर सोर्ड और साथ ही साथ सोर्ड ऑफ लॉन्गिंग दोनों को एक साथ बाहर की तरफ निकाल चुका, जिनसे वो एक बहुत बड़े डुअल स्लैश को क्रिएट करते हुए अंकल टाई पर हमला कर देता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल टाई ने तो सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि अंकल टाई यहाँ अपने 7th सोल स्किल स्पिरिट अवतार को भी एक्टिवेट कर देता है, जिस स्किल के दौरान वो अपने जायंट एप टाइटन बीस्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे। ये देखकर यूहो भी हवा में जंप करते हुए अपने दोनों सोर्ड्स को कंबाइन करते हुए एक डिवाइन सोर्ड में कन्वर्ट कर चुका था, जिसका यूज करते हुए वो जायंट एप टाइटन बीस्ट पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जायंट एप टाइटन बीस्ट ने उस सोर्ड को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया, जिससे वो उसकी रफ्तार को स्लो कर देता है, और साथ ही साथ वो एक पंच क्रिएट करते हुए यहाँ डिवाइन सोर्ड पर हमला कर चुका, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि यूहो भी पीछे की तरफ उड़ता हुआ दिखेला गया। मगर तभी अचानक यूहो की बॉडी से स्नोगल तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई, जो कि आते साथ ही अपने एम्परर पाम विदाउट स्नो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जायंट एप टाइटन बीस्ट को दबाने की कोशिश करती है। मगर यूहो जानता है कि ये काफी नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने भी फौरन से अपने होंगडोंग पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यहाँ यूहो के पीछे मिस टांगवुटोंग की एक बड़ी सी शैडो आ चुकी थी, और चूंकि इस होंगडोंग पाम में यूहो की इमोशंस जुड़े हुए थे तो ये काफी जरा खतरनाक था। इसी वजह से यूहो इसका इस्तेमाल करते हुए जायंट एप टाइटन बीस्ट को सप्रेस करने में कामयाब हो पाया। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि अंकल टाई हार गए, मगर ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि अंकल टाई ने अपने 6th मार्शल सोल स्किल को एक्टिवेट कर दिया, जिसे वज्रा इंडिस्ट्रक्शन कहते हैं। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि वो इन दोनों पाम अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए यूहो की तरफ बढ़ने लगे। यूहो भी इस बड़े से जायंट एप टाइटन बीस्ट को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर फौरन से आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस के स्पिरिट अवतार को एक्टिवेट कर देता है। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि यूहो के पीछे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन आ गया था, जो कि जायंट एप टाइटन बीस्ट को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर जायंट एप टाइटन बीस्ट के सामने उसकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं थी। हम देखते हैं कि वो आसानी के साथ उसे पकड़ते हुए घुमाकर दूर पटक देता है। ये देखकर यूहो फौरन से अपने आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस और साथ ही साथ स्नोगल दोनों को मिलाकर एक फ्यूजन स्किल क्रिएट करने लगा, जिसे प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो एम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। इस फ्यूजन स्किल में आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्नोगल दोनों ही कंबाइन होकर एक बड़े से स्पिरिट अवतार में कन्वर्ट हो चुकी थी, जो कि यूहो के ऑर्डर्स पर चलते हुए जायंट एप टाइटन बीस्ट से फाइट कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो ने उस बड़े से स्पिरिट अवतार की पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ कुछ आइस टेंटिकल्स क्रिएट कर दिए, जिनसे वो जायंट एप टाइटन बीस्ट को जकड़ चुका था। साथ ही साथ वो हवा में एक बहुत बड़े किलर फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करवा चुका, जिसके अंदर से हजारों की तादाद से ऊपर से वेपन्स की बरसात हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अंकल टाई गुस्से में और भी सारा भड़क गए, और जितना वो गुस्सा होते जा रहे थे उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करा देते हैं। साथ ही साथ वो इसी तरह आग बगोला होते हुए फाइनल अटैक करने के लिए यूहो की तरफ भी बढ़ने लगे, जो देखकर दूसरी तरफ यूहो भी आइस एंड स्नो एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़े से आइस नीडल को क्रिएट कर चुका था। ये दोनों ही फाइनल अटैक्स काफी जरा खतरनाक थे, जो कि तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, और इनसे अनलीश होने वाली एनर्जी की वजह से आसपास के लोगों को भी इफेक्ट हो रहा था। मास्टर न्यू ये सब देखकर समझ गए थे कि अगर इन दोनों अटैक्स को एक दूसरे से टकराने दिया गया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी। इसलिए वो फौरन से अपनी बुल ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ हवा में आकर यहाँ पर एक तरफ से आइस स्पाइक और दूसरी तरफ से अंकल टाई के अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ वो इन दोनों को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है कि रुक जाओ, अगर तुम दोनों इसी तरह से लड़ते रहे तो ये पूरा की पूरा सेट तबाह हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि अंकल टाई उसकी बात मान गए थे। दूसरी तरफ अंकल न्यू यूहो से कहता है कि यूहो, तुमने वो आखिरी जो होंगडोंग पाम टेक्निक इस्तेमाल की थी, उस टाइम मैंने मिस टांगवुटोंग की शैडो देखी थी, आखिर वो क्या था? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि टांगवुटोंग को खोने के बाद मैं सेकुलेशन में गया, जहां पर मैंने 3 टेक्निक्स क्रिएट किए, जिनमें से एक फिस्ट टेक्निक, दूसरी सोर टेक्निक और तीसरी पाम टेक्निक है। ये तीनों टेक्निक्स मैंने टांगवुटोंग की याद में बनाए थे। मैंने पहली बार इन तीनों को
कंबाइन करके यहाँ पर इस्तेमाल किया। जो सुनकर अंकल न्यू यूहो को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमने तो यूहो कमाल कर दिया, क्योंकि मास्टर टाई अपनी 30% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था और इतनी पावर्स के बावजूद भी तुमने उनका बराबरी के साथ मुकाबला किया। आने वाले फ्यूचर में तुम और भी जरा महान बनने वाले हो। ये इस बात को साबित करता है, इसलिए तुम्हारा टेस्ट पास हो चुका। जो सुनकर तो यूहो हैरान होते हुए कहता है कि क्या अंकल टाई सिर्फ अपनी 30% पावर का इस्तेमाल कर रहा था। ये सब कहते हुए ये लोग यूहो को अंदर की तरफ ले जाते हैं, जहां अंदर आने के बाद मास्टर न्यू यूहो से कह रहा था कि यूहो, तुमने इस बात को साबित कर लिया है कि टांग वुटोंग के लिए तुम्हारी फीलिंग सच्ची है और तुम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा अपनी पूरी जान लगा दोगे। मुझे इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा और वो ये है कि टांग वुटोंग अब यहाँ नहीं है। जो सुनकर तो यूहो शॉक हो गया था और वो सवाल करते हुए कहता है फिर वो कहाँ है। इस पर मास्टर न्यू जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम टांग वुटोंग को यहाँ पर लेकर आए थे तब उसके फादर की तरफ से एक लेटर आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं खुद तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन टांग वुटोंग को कैसे ठीक किया जा सकता है ये उन्होंने जरूर बता दिया था। जिस तरीके का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार हमने टांग वुटोंग का इलाज किया। कुछ दिनों पहले टांग वुटोंग होश में भी आ चुकी थी और होश में आने के बाद वो यहाँ से चली गई। और बुरी खबर तो तुम्हारे लिए ये है कि होश में आने के बाद टांग वुटोंग अपनी सारी की सारी पुरानी मेमोरीज को खो चुकी है, यानी कि अब उससे तुम याद नहीं हो, वो नहीं जानती कि तुम कौन हो। ये सुनकर तो यूहो को एक सदमा लग चुका था। साथ ही साथ टांग वुटोंग को अब उसकी असली ताकत, उसकी असली आइडेंटिटी मिल चुकी है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पर होगी। जो सारी बातें सुनकर यूहो गहरी सोच में पड़ चुका था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छी खबर है। मास्टर न्यू और मास्टर टाई तो ये सुनकर शौक होते हुए कहता है कि क्या वो तुम्हें बुला चुकी और तुम इस बात से खुश हो रहे हो। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, बेशक इस बात से मैं खुश नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि वो ठीक हो चुकी है, वो होश में आ चुकी, उसकी बॉडी में जो हिडन बीमारी थी वो भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी। ये बात खुश होने वाली है। मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर होगी या फिर उसे मैं याद भी हूँ या नहीं, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी भी हाल में उसे ढूंढ लूंगा और जब मुझे वो मिल जाएगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उससे सारी की सारी पुरानी मेमोरीज दोबारा से याद दिलवा दूं। ये सब कहने के बाद यूहो अंकल टाई और अंकल न्यू को अलविदा करते हुए कहता है क्या मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे मिस टांग वुटोंग को ढूंढना है। साथ ही मुझे किसी ऐसे तरीके की तलाश भी करनी होगी जिससे मैं मिस टांग वुटोंग की मेमोरीज को दोबारा से वापस ला सकूं। ये सब कहते हुए यूहो वहाँ से जाने लगा। यूहो को जाते हुए देखकर मास्टर न्यू कहने लगे कि प्यार लोगों को कितना ज्यादा मजबूत बना देता है। यूहो के इरादे पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। अब ये हमारी लिटिल प्रिंसेस की किस्मत पर डिपेंड करेगा कि उसकी किस्मत में यूहो मौजूद है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को स्टार लुआ एम्पायर का दिखाया जाता है, जहां यूहो वापस से अपने घर की तरफ आ रहा था। यूहो के हाथों में पूल थे और वो यहाँ अपनी मॉम की कब्र की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि टांग वुटोंग होश में आ चुकी है, मुझे ये अच्छी खबर अपनी मॉम को सुनानी होगी। साथ ही साथ यूहो अपने फादर मास्टर ड्यूक को याद करते हुए कह रहा था कि वो स्टार लुआ एम्पायर में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर पावरफुल इंसान है, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। मुझे उनकी तरह नहीं बनना, मुझे इतना पावरफुल होना है कि मैं टांग वुटोंग को हर तरह की सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर पाऊं। ये सब सोचते हुए यूहो धीरे धीरे अपनी मॉम की कब्र की तरफ बढ़ता रहा था और वो पास पहुंचते ही मुस्कुराकर कहता है कि माँ मैं वापस आ गया। मगर ये कहती यूहो ने जैसे ही सामने की तरफ अपनी मॉम की कब्र की तरफ देखा तो वो पूरी तरीके से रेनोवेट हो चुकी थी। जिस कब्र पर लिखा हुआ था मेरी प्यारी बीवी, और ये किसी और ने नहीं बल्कि यूहो के फादर मास्टर ड्यूक ने लिखवाया था। यानी कि वो अक्सर ही अपनी बीवी से मिलने के लिए उनकी कब्र पर आते होंगे और उन्होंने उनकी कब्र को रेनोवेट करवाया। जिस सीन के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।